जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम होगा और आप लोगों की तैयारी भी फिलहाल अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब समय बहुत ही कम समीक्षा अधिकारी के लिए बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ लगभग 70 दिन बचा हुआ है। दोस्तों, ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे वो आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या फिर यूपीपीसी प्रारंभिक परीक्षा जो 2024 मार्च में होगी। उसमें यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा भी गया है। अभी जितने भी आपने पेपर पीछे देखे होंगे और जो आगामी परीक्षाएं यूपीपीसीएस आयोग द्वारा पूछी जाएंगी जो परीक्षाएं, उनमें सभी में क्वेश्चन यहाँ से एक आपका फिक्स रहता है। आज हम लोग करेंगे, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, कि आज हम लोग किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। इसीलिए आप लोग टू द पॉइंट सारे टॉपिक कवर करिएगा। हम बाकी यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। चैनल पर विजिट करके सभी के सभी वीडियो डाल दिए गए हैं जहां से आपके यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे टॉपिक की। चलिए देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है आज का। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ से आपका प्रश्न ये बन सकता है कि जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जितने भी तीन मतलब इसमें शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और एक और यहाँ से प्रश्न बन सकता है प्रस्तावना से कि जो न्याय है प्रस्तावना में कितने प्रकार का बताया गया है। ये प्रश्न यूपीएससी ने भी क्वेश्चन एक बार पूछा था, मैं भी 2021 के प्रश्न पत्र में वहां पे पूछा था कि जो प्रस्तावना में इंगित न्याय कितने प्रकार का बताया गया है। तो आपका न्याय तीन प्रकार से बताया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पे आपका प्रश्न बन सकता है कि जो हम लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति है वो कितने प्रकार से प्रस्तावना में प्रस्तावित या फिर दिखाई गई है, या फिर कितने प्रकार की जो है स्वतंत्रता मिलती है। इसमें मिलती है हम लोगों को सबसे पहले विचार हो गया, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि कुल मिलाकर 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी हम लोगों को दी हुई है। आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहाँ पे समता यानी कि समानता की बात कर रहे हैं। समानता इसमें आप प्रतिष्ठा की और अवसर की, यानी कि दो प्रकार से एक तरीके से समानता इसमें बताई गई है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एद तर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यहाँ से एक और आपका प्रश्न बन सकता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। तो ये आपका किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और कौन से अधिनियम के तहत आत्मनिर्मित किया गया था? ये किया गया था मिति मार्गदर्शन शुक्ल सप्तमी यानी कि संवत 2006 विक्रमी को किया गया था। इस तरीके से आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बस इतने प्रकार से ही प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे जो प्रश्न बनेंगे उन पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो संविधान विशेषज्ञ थे, जो प्रस्तावना को संविधान के परिचय की संज्ञा दी थी, वो कौन थे, क्या मतलब किस तरीके से किनका योगदान प्रस्तावना में रहा। चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें आपका है, सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें है, डाल लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें आ जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध कौन? प्रसिद्ध न्यायविद प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ एन ए पालकी
एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा आप लोग भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था और इसी नाम से इसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डालेंगे, प्रस्तावना को लिया किस संविधान के प्रावधान से गया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रस्तावना का निर्माण हुआ था, प्रस्तावना जो लाई गई थी, इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये किस संशोधन के तहत कब शामिल किए गए थे? चलिए देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा समाजवादी,
दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा आपका इसमें हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तीसरा हो जाएगा आपका अखंडता। यहाँ से आपका प्रश्न यूपी पीसीएस आयोग द्वारा कई बार पूछा गया है, और पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना था जो 14 मई 2023 को परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रस्तावना के मुख्य तत्व। प्रस्तावना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो प्रस्तावना बनी है इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी आपका बन सकता है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक प्रश्न तो आपका हमेशा ही यहाँ से फिक्स रहता है। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ संविधान का स्रोत, प्रस्तावना के जो मुख्य स्रोत हैं इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा संविधान का जो स्रोत है। संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग अर्थात जनता। हम भारत के लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का स्वरूप। संविधान का स्वरूप, संविधान का स्वरूप कैसा है? संविधान का स्वरूप है संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है न्याय, न्याय, सामाजिक, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक और राजनैतिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी कि कुल 3 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं बताए, न्याय बताए गए हैं। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक। और इसी में संविधान का उद्देश्य और क्या था? इसमें था, इसका उद्देश्य था राजनैतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, राजनैतिक, राजनैतिक स्वतंत्रता और विचार, विचार, अभिव्यक्ति, 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 विश्वास, विश्वास, धर्म, धर्म व उपासना, धर्म व उपासना, समान, समानता, प्रतिष्ठा,
समान प्रतिष्ठा और 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 अवसर की समानता, अवसर की समानता। इस सेंटेंस का मतलब हुआ है कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई यानी कि शिक्षा का क्षेत्र हो, या मतलब किसी भी प्रकार का, या फिर नौकरी का क्षेत्र हो, नौकरी के क्षेत्र में भी आपको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। इस प्रकार से ये संविधान का उद्देश्य है। और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, ये भी संविधान का उद्देश्य है। और नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता, यानी कि जो राष्ट्र की एकता है उसमें कोई भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। और अखंडता, अखंडता एवं बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा बना रहे, एक दूसरे में इंटरशिप रिलेशन बना रहे। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डालेंगे प्रस्तावना जो है वो कौन कौन से चीजें परिवर्तित की जा सकती हैं, कौन कौन चीजें संशोधित की जा सकती हैं, और कौन कौन सी चीजें संशोधित नहीं की जा सकती हैं। चलिए हेडिंग हम लोग डालेंगे। हेडिंग है आपकी, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रस्तावना परिवर्तनीय संशोधनीय है या नहीं। प्रस्तावना परिवर्तनीय, परिवर्तनीय या फिर संशोधनीय, संशोधनीय है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है इसमें, प्रस्तावना में संशोधन संबंधित वाद किस जो है अनुच्छेद के तहत आते हैं, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत से संबंधित वाद, संबंधित वाद, ये हो गया इसका पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से संशोधनीय है और कौन कौन से संशोधनीय नहीं है। एक तो दोनों तरफ, दो तरफ से डिवाइड कर लेंगे, दो भागों में। एक तरफ डालेंगे संशोधनीय, एक तरफ संशोधनीय नहीं है, संशोधनीय नहीं। इनको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। पहला हो गया संशोधनीय, एक तरफ संशोधनीय नहीं है। चलिए हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले संशोधनीय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल, केरल राज्य 1973। अब इसमें देखेंगे जो संशोधनीय नहीं है, बेरूबारी संघ के 1960, बेरूबारी संघ के 1960। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में संशोधनीय में अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय, संशोधनीय लेकिन, संशोधनीय है लेकिन मूल ढांचे में, मूल ढांचे में, मूल ढांचे से, मूल ढांचे से संबंधित
संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। संभव नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग संशोधनीय नहीं है जो, उसमें आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है संशोधनीय जो नहीं है। संशोधन नहीं क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। संशोधन नहीं है प्रस्तावना में क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। दोस्तों आज के चैप्टर में हम इतना ही करेंगे। आज हम लोगों ने प्रस्तावना को किया। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।